मजबूत भी हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी काफी जरूरी है, क्योंकि अमेरिका की ओर से भारतीय उत्पादों पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत ने अपनी टेक्सटाइल निर्यात रणनीति को और मजबूत करने की ठोस योजना बना ली है। और इस टैरिफ के बाद से भारत के 48 अरब डॉलर से अधिक के निर्यात पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। लेकिन भारत ने इस चुनौती को अवसर में बदलने की रणनीति तैयार कर ली है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी देश को अपनी नीतियों को प्रभावित करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकता है। और ऐसे में अमेरिका का भारत पर टैरिफ का जो दाव है वो उल्टा पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। इन सब के बीच भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ लगाए जाने से वहां की जो अर्थव्यवस्था है उस पर सीधा असर पड़ सकता है। टैरिफ और कमजोर डॉलर की वजह से अमेरिका में महंगाई एक बार फिर से सर उठा सकती है। आखिर एसबीआई की इस रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा गया है, बताएंगे आपको विस्तार से, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आत्मनिर्भर भारत पर टैरिफ बेअसर। तो जी हां, आत्मनिर्भर भारत पर टैरिफ इस समय बेअसर है, क्योंकि इस वक्त भारत के अंदर मेक इन इंडिया का जो अभियान है वो तो काफी लंबे से समय से चल ही रहा है। लेकिन इसके साथ ही हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की अभियान इस वक्त पूरे देश में चल रहा है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत इस समय है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके साथ ही मजबूत माइक्रो इकोनॉमी की नींव भी भारत के पास है। और इसके साथ ही S&P ने 18 साल बाद जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है। घरेलू खपत की अगर हम बात करें तो भारत की जो घरेलू खपत है उसी पर पूरी अर्थव्यवस्था आधारित है। घरेलू खपत से जीडीपी का जो 60% हिस्सा उसके दौरान आता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जीएसटी में जो सुधार हुआ है उससे भी काफी असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, क्योंकि 5.31 लाख करोड़ रुपए की खपत इसके जरिए बढ़ी है। मोदी सरकार ने नेक्स्ट जनरेशन सुधार भी शुरू कर दिया है कई चीजों को लेकर, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो लॉजिस्टिक, डिजिटल और इसके साथ ही श्रम, कैपिटल सुधारों में ये साफ तौर पर भारत का फोकस है, जिसको लेकर के लगातार काम किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्यों में सुधार के लिए भी उच्च स्तरीय समितियां गठित की गई है भारत की तरफ से, केंद्र की तरफ से, जिससे कि हर एक राज्य का अपनी एक भूमिका हो जीडीपी के अंदर भी और साथ ही विकसित राष्ट्र को बनाने में भी। यूके एफटीए साइन हुआ है, ईयू एशियान ईएयू बातचीत जो है वो अभी इस समय जारी है। तो भारत इस समय किस तरीके से अपने व्यापार क्षेत्र को और आगे बढ़ा रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही चीन के साथ 161 अरब डॉलर का अप्रयुक्त निर्यात का भी अवसर है। सुधार और व्यापार विविधीकरण से भी आत्मनिर्भरता भारत की आगे आने वाले समय में बढ़ेगी। तो सीधे तौर पर भारत इस वक्त किस तरीके से हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी हो रहा है, क्योंकि मेक इन इंडिया का जो ये अभियान है वो अभी से नहीं काफी लंबे समय से चल रहा है और अब उसका जमीनी स्तर पर असर भी नजर आने लगा है। ट्रंप की तरफ से चाहे कितनी धमकियां दे दी जाए, लेकिन भारत डटकर उन धमकियों का सामना कर रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रंप की तरफ से जो ये दाव चला गया है, टैरिफ जो बढ़ाया गया है भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाई, ये एक दाव कहीं ना कहीं अब उल्टा पड़ता हुआ भी नजर आ सकता है। भारत पर टैरिफ लगाने से यूएस की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उस पर इसका सीधा असर होगा। एसबीआई और साथ ही ईवाई का जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये दावा किया गया है, इस रिपोर्ट में इसको शामिल किया गया और कहा गया है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका सीधे तौर पर हम देखें तो नकारात्मक असर पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ेगा भारत के ऊपर लगाए गए टैरिफ का। अमेरिका में नए मुद्रास्फीति दबाव के भी संकेत इस समय साफ तौर पर मिल रहे हैं, ये भी इसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया। हालिया टैरिफ और साथ ही कमजोर डॉलर का भी प्रभाव जो है उसे मुख्य कारण के तौर पर इस समय देखा जा रहा है। इसके साथ ही अमेरिकी जीडीपी 40 से 50 आधार अंकों तक प्रभावित इससे होती हुई नजर आ सकती है, जो कि भारत के ऊपर जो टैरिफ 50% लगाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर सीधे तौर पर इसका असर होगा, क्योंकि आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा वस्त्र निर्यात गंतव्य इस वक्त अमेरिका है। लेकिन हालांकि अमेरिका में जरूर जो कपड़े हैं वो महंगे हो जाएंगे, टेक्सटाइल मार्केट पर असर पड़ेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत ने इस चुनौती से निपटने की भी पूरी तैयारी कर ली है। इसके साथ ही ईवाई की तरफ से कहा गया कि भारत दुनिया की सबसे गतिशील इकोनॉमी है, सबसे तेजी के साथ बढ़ रही है।
मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे से भी सीधे तौर पर भारत को लाभ है। अनुकूल जनसांख्यिकी, स्थायी राजकोषीय स्थिति से भी भारत को सीधे तौर पर फायदा है। तो ट्रंप की तरफ से जो बात कही गई है उससे कहीं ना कहीं जो ट्रंप का दाव है वो सीधे तौर पर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और इससे पहले हम देख चुके हैं कि टैरिफ पर ट्रंप कितनी बार यू टर्न लेते हुए नजर आए हैं। इससे पहले हमने देखा है कि टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है कई बार पलटी मारते हैं। सभी देशों पर 10% आधार टैरिफ की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई और उसके बाद में अचानक से टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोक दिया गया। तो ट्रंप किस तरीके से आज फैसला लेते हैं, कल पलट लेते हैं, फिर परसों फैसला लेते हैं और फिर पलट जाते हैं। चीन पर 145% तक टैरिफ की घोषणा की गई थी और बाद में सिर्फ चीन के ऊपर 30% ही टैरिफ लगाया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये इतिहास रहा है कि वो टैरिफ लगाने के बाद में पलटी जरूर मारते हैं। ऑटोमोबाइल टैरिफ पर भी उन्होंने पलटी मारी थी। 25% टैरिफ जारी रखने की घोषणा ऑटोमोबाइल पर उन्होंने की थी। इसके साथ ही कनाडा और मैक्सिको की अगर हम बात करें तो वहां पर भी 25% टैरिफ लगाया गया। मैक्सिको कनाडा पर 1 महीने के लिए टैरिफ को टाल भी दिया गया। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इतिहास रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कि वो जब टैरिफ लगाते हैं और जब उस टैरिफ लगाने के बाद में इस दाव पर उन्हें नुकसान होता है तो वो पलटी भी मारते हैं। और फिलहाल अभी अगर हम देखें तो भारत पर जो टैरिफ लगाया गया उस पर भी नुकसान तो अमेरिका को हो ही रहा है और बहुत जल्द पलटी मारते हुए भी नजर आ सकते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल गुलाटी इस वक्त जुड़ रही है, सीधा उनका रुख करेंगे। आंचल, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास तो रहा ही है पलटी मारने का, लेकिन इसके साथ ही भारत पर जो 50% टैरिफ लगाए इससे भारत को नुकसान तो है, लेकिन साथ ही भारत ने इस चुनौती से निपटने की भी पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आपदा में अवसर को तलाशा जाए। कृतिका, अगर ट्रंप साहब की जुबान देखें तो लगातार फिसलती है। शायद जब भी वो फैसला लेते हैं तो कभी कभी आवेश में लेते हैं या फिर उनका ये एक पॉलिटिकल स्टंट भी माना जाता है कि शायद कई देश दबाव में आ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने गुजरात के दौरे के पहले दिन कहा था कि दबाव जितना भी हो झेल कर हम ऊपर ही आएंगे और हम सशक्तता के साथ इसे साबित करेंगे। कुछ ऐसा ही एसबीआई की रिपोर्ट दावा करती है। एसबीआई की रिपोर्ट का ये दावा सामने आया कि अगर जिस टैरिफ को लगाने के बाद अपने आप को दुनिया का किंग समझने लगे हैं ट्रंप, उसके बावजूद 30 से 40% की जीडीपी पॉइंट्स की गिरावट कहाँ आएगी? वो आएगी अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर। उसके जो पेरोल जॉब्स डेटा है, कंस्ट्रक्शन डेटा है, होम एम्प्लॉयमेंट डेटा है, वो कहीं ना कहीं नकारात्मक जोन में। और इसीलिए ट्रंप साहब लगातार गुहार लगाते हुए नजर आते हैं, दरख्वास्त करते हुए नजर आते हैं कि इनके से फेड के चेयरमैन जेरोम पोवेल से कि भाई ऐसा कीजिए कि कुछ रेट कट दीजिए। वो रेट कट वो मांग रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो वहां की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं। अगर आपके टैरिफ में इतना दम है तो आप रेट कट की मांग क्यों कर रहे हैं, जबकि आपकी मुद्रास्फीति यानी कि जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो उस टाइम बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है कि जब भी आप रेट कट करते हैं तो 2 चीजें हमेशा ध्यान में रखनी होती है कि क्या आप जो फिस्कल प्रूडेंस यानी वित्तीय अनुशासन को साथ में लेकर चलना है, आपको विकास भी देखना है और आपको इन्फ्लेशन के नंबर्स पर भी ध्यान रखना है। तो जिन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें उस पर पड़ेगा, उनमें अगर उनको हटा लिया जाए तो कहीं ना कहीं टेक्सटाइल, पेटेंट, पेंट्स, एग्रीकल्चर, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था इस झटके को झेलने का मादा रखती है। पर क्या ऐसा ही झटका जो अब बाकी देश मिलकर कहीं ना कहीं जो तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो इस टैरिफ वॉर में अलग थलग हैं, जो भारत के साथ खड़ी हैं, क्या वो जब झटका अमेरिका को देंगी, क्या वो झेल पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो आर्थिक नंबर्स है, आप टैरिफ लगा ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि आपकी अपनी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, आपकी अपनी नीतियां उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट के लिहाज से साफ सामने आ रहा है कि अगर वो टैरिफ लगा के बढ़ाते जाएंगे तो आर्थिक व्यवस्था अमेरिका की भी चरमराएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आंचल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े और बेहद ही आसान भाषा में हमें समझाने के लिए। और इसी के साथ न्यूज़ पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का होगा, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार रुक करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगह से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर का। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ।